गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रत्येक शब्द का मंत्र का उच्चारण करने के पूर्व जब ओंकार ध्वनि की जाती है तब उसमें मांगल्य आ जाता है, और इसीलिए जब हम लोग इस सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ओंकार आ गया था, तो ये मांगल्य का लक्षण है। सबसे बड़ी मंगलता और में क्या है? किसी भी कारण से मन में विक्षेप नहीं आना। इससे बढ़कर के जीवन में और कोई प्राप्ति नहीं। भगवान की प्राप्ति माने क्या? भगवान वो है कि जो हमारे कारण भी दुखी नहीं होते। देखो, और यदि हम इस जगत में किसी भी चीज के कारण विक्षेपित ना हुए तो प्रभु की प्राप्ति हो गई। इसीलिए पूरे साधना का फल यही है। फिर चाहे आप योगाभ्यास करो, कर्मयोग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो या विषाद योग करो, हम सभी के सभी पहले अध्याय में फंसे हुए हैं। आगे चलती ही नहीं बात। नारायण। विदुर जी महाराज ने जब सुना कि भगवान अपने लीला विग्रह का समापन करने के पूर्व उद्धव जी से ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा उद्धव जी से कि हमें भी वो ज्ञान दीजिए। तो उनको बताया गया था कि उसी समय मैत्रेय ऋषि भी आ गए थे, और मैत्रेय ऋषि को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हे मैत्रेय जी, आपने ये जो ज्ञान सुना है, इस ज्ञान को उद्धव जी को जरूर दे देना। और इस प्रकार से भगवान ने इस जगत से अपने लीला संवरण करने के समय विदुर जी का स्मरण किया, और ये जब बात उनको समझ में आई तो उनका हृदय गदगद हो गया, और उस गदगद हृदय से वो गंगा किनारे निकल पड़े, और निकल करके मैत्रेय जी के आश्रम पर पहुँचे। और मैत्रेय जी के आश्रम पर पहुँचने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछे थे भगवान को, मैत्रेय जी को। भगवान माने क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही भगवान है, तो उन्होंने मैत्रेय जी को प्रश्न पूछे थे। 8-10 प्रश्न पूछे थे, उसको हमने पिछले सत्र में लिया था। अब उस के उत्तर में मैत्रेय जी ऋषि प्रारंभ करते हैं। हम 5वें अध्याय के मध्य में हैं। उन्होंने पहले बताया कि यह विदुर जी कौन है। कहते हैं नयत चित्रम त्वयि क्षत्र बादरयाण विजजे गृहीतो अनन्य भावेन यत्वया हरि ही ईश्वरः। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कि आपका मन भगवान में हमेशा लगा रहता है, क्योंकि आपका जन्म ही इस प्रकार से हुआ कि भगवान की भक्ति करने के लिए। और किस प्रकार से भगवान ने जगत का निर्माण किया, किस प्रकार से जगत की स्थिति बनी रहती है, किस प्रकार से इस जगत का समापन लय हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यही भगवान की लीला है। देखो, भगवान की लीला का वर्णन करना माने जैसा हम अपने बच्चों के लीला का वर्णन करते, माने क्या करते? उन्होंने जो भी कुछ किया उसको लेकर के हमको आनंद आता है। जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं और बच्चे घर में खूब उधम करते होंगे, और उस समय किसी ने कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, किसी को उसको गिरा दिया, झगड़ा किया, तो जब हम जाते लोगों के घर में तो यही हमको सुनना पड़ता है। ये सब था रामायण बच्चायन, तो बच्चायन सुनते। स्वामी जी क्या बताए, इन बच्चों से इतने परेशान आ गए कि इनको कैसे समझाए। ये जब बताते हैं ना माँ बाप, तो ये कंप्लेन थोड़ी होती है, ये तो अपने बच्चों के लीलाओं का वर्णन हो रहा है। उसी प्रकार से जगत के स्थिति, उत्पत्ति, लय
इसका जब हम चिंतन कर रहे हैं तो यह भगवान की लीला चल रही है, इस दृष्टि से करेंगे। तो जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने ये गड़बड़ी करी तो गड़बड़ी हो जाती है सेकेंडरी, लेकिन किसने की? मेरे बच्चे ने की, तो अपने बच्चे का स्मरण उसमें महत्व का होता है। उसी प्रकार से जगत का निर्माण, स्थिति और लय, इसके वर्णन में भगवान का महात्म्य ज़्यादा है, बाकी की बातें सेकेंडरी है। ये बताने के लिए कहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अतते भगवल लीला योग मायोपब्रोहिता विश्व स्थिति उत्पत्ति उद्भवांता था वर्णयामी अनुपूर्वशः। मैं उनको अनुपूर्वशः माने योग्य सीक्वेंस के द्वारा, क्रम के द्वारा बताऊंगा कि यह जगत भगवान ने कैसा निर्माण किया, और जगत का निर्माण करना ही भगवान की लीला है। तो पहले कहते हैं भगवान एव आसीद अग्रे आत्मात्मना विभुम आत्मेच्छा अनुगतावात्मा नानाम इति उपलक्षणः। तो यह संपूर्ण सृष्टि के निर्मिति के पूर्व केवल परमात्मा ही परमात्मा था, ना दृष्टा था ना दृश्य था। ध्यान से सुनना। अब यहाँ से हम आपको बताते भी जाएंगे और ध्यान की प्रक्रिया भी होगी। अब हम लोग भागवत का अध्ययन करने के पश्चात किसी के भी मन में मेडिटेशन करना माने क्या, ये प्रश्न यदि आया तो मैं रो जाऊंगा। फिर कर ही क्या सकता हूँ, रोना ही मेरे आंखों में। तो ध्यान का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर आसन में बैठे आंखें बंद करके फोटोग्राफ शुरू, वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की एक्टिंग है, वो ध्यान का आभास है। तो पहली प्रक्रिया, सृष्टि माने क्या? सृष्टि माने दृष्टा दृश्य का भेद और उस भेद की स्वीकृति, उसको कहते हैं सृष्टि। जिस ज्ञान में दृष्टा दृश्य का भेद है वहां जगत प्रारंभ हो गया। जिस ज्ञान में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है वहां परमात्मा प्रारंभ हो गया। अब देखो हम लोग कहाँ हैं। सुषुप्ति अवस्था में दृष्टा दृश्य का भेद का अभाव रहता है, इसीलिए वहां हमको आनंद की अनुभूति है। जागृत अवस्था में दृष्टा दृश्य का भेद प्रारंभ हो गया, वहां से संसार शुरू हो गया। इसीलिए सृष्टि के पूर्व परमात्मा केवल एकमात्र थे और वहां दृष्टा दृश्य का भेद नहीं था। और इसीलिए ऐसी स्थिति में जब दृष्टा दृश्य का भेद नहीं था तो उस परमात्मा में ये इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? मैं अकेला बोर हो रहा हूं, तो कुछ ना कुछ अनेकता निर्माण करनी चाहिए। अब देखो, जब हम में कोई शक्ति हो और उस शक्ति जब तक हमको मालूम नहीं हो तब तक के हम उस शक्ति को लेकर के शक्तिमान नहीं बनते। लेकिन जहां हमको अपनी शक्ति जागृत हो गई, हमको मालूम हो गया कि हम में ये शक्ति है, फिर उस शक्ति को लेकर के चुप बैठना बड़ा कठिन है। उदाहरण दो, एक आदमी है, उसको मालूम नहीं था कि उसकी आवाज़ अच्छी है, वो अच्छा गा सकता है। और एक बार किसी ने कहा, अरे तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, एकदम पंडित जसराज के जैसी लगती है। और गलती करी उस आदमी ने। उसके बाद जहाँ भी जाओ अपना नॉन स्टॉप गोइंग ऑन। उसको पूछो क्यों गा रहे हो, किसके लिए गा रहे हो? तुम जब भी गाना शुरू कर देते हो तो लोग भाग जाते हैं, मत गाया करो। तो उस व्यक्ति को गाने की इच्छा क्यों हुई? लोगों को रिझाने के लिए नहीं, गाने की इच्छा इसलिए हुई कि उसने उस तत्व को अपने में पहचाना कि गाने की क्षमता मुझ में है। इसी प्रकार से परमात्मा की इच्छा और हम लोगों की इच्छा में यही फर्क है। हमारी इच्छा अपूर्णता को पूर्ण प्राप्त करने के लिए होती है और परमात्मा की इच्छा पूर्णता को पहचानने के कारण उसको अभिव्यक्त करने के लिए होती है। ये दो फर्क जिसके हृदय में समझ में आ गया उसको समझ पता चलेगा कि हम इस समय जीव है या परमात्मा है। बहुत सरल बात है, कोई कठिन नहीं इसमें। तो भगवान में यह इच्छा जागृत हो गई कि मैं अकेला हूँ और मैं अनेक हो सकता हूँ। जैसे शादी के बाद पति को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए पत्नियों को, लेकिन क्यों उनको खुश रखें हम? अरे बाबा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मत खुश रखो, झगड़ा करो। तो क्या करना चाहिए? दो बातें करनी चाहिए।
उनका कान पकड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे पहले क्यों नहीं बताया? और उनकी जिह्वा पकड़नी चाहिए। जिस पत्नी ने अपने पति के कान और जिह्वा पकड़ के रखी है, वो पति उनका गुलाम बन जाता है। आपने ये कहाँ से सीखा? हमारा अनंत ज्ञान है, हमारे ज्ञान की जगह भी मत पढ़ो। देखो, यदि पत्नी पति को अच्छा खाना खिलाती है, बढ़िया बढ़िया बना करके, तो वो अच्छे खाने का गुलाम हो जाता है। और जो गुलाम होता है उससे नचवा लो। इस प्रकार से उस पति के जिह्वा को पकड़ना माने उसको अच्छा खाना खिलाने को दो। और कान पकड़ना माने कभी भी किसी की चुगली मत करना, और बोलना ही है तो उनकी तारीफ करना। हाँ, आप आ गए, बाहर आ गए, बाहर आ गई, मैं बाहर आ गई, आप अंदर आ गए। देखो, ऐसा जब हो जाता है तो हमारी ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम अपने परिच्छिन्नता को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा की जो इच्छा है, इस इच्छा में कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है, अपने परिपूर्णता को अभिव्यक्त करने की इच्छा है। तो वो उन्होंने देखा कि मैं एकमेवा द्वितीय हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं, और इसीलिए मैं यदि सत हूँ तो मेरे से जो भी कुछ है अलग, वो असत है। यह सृष्टि की प्रक्रिया की पहली स्थिति। असत का तात्पर्य है अनात्म भाव से किसी का ग्रहण होना। अनात्म भाव से ग्रहण होना माने, जैसे हमने आपको 25 बार उदाहरण दिया है, ये गधा है, इसको मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ मैं गधा नहीं हूँ। तो हमने उस गधे को अनात्म भाव से ग्रहण किया है, आत्म भाव से नहीं ग्रहण किया। लेकिन जब हम अपने देह को देखते हैं तो ये देह है, इसको मैं जानता हूँ और ये जानता हूँ कि मैं देह हूँ, तो हमने अपने देह को आत्म भाव से ग्रहण किया है। तो भगवान ने अपने को छोड़ करके जो भी कुछ है उसके प्रति असत भावना, अनात्म भावना जागृत हो गई, और उस अनात्मा को ही वो प्रकाशित करने लग गए। और असल में देखा जाए तो परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने यह भगवान ने दूसरेपन की भावना का प्रादुर्भाव करने वाली जो शक्ति है, उसी शक्ति को कहते हैं माया शक्ति। तो भगवान ने अपने में सुप्त रहने वाली उस माया शक्ति का मानो आह्वान किया है, तो उसके द्वारा यह जगत का निर्माण प्रारंभ हुआ। जगत का निर्माण कैसे प्रारंभ होता है? कार्य कारण रूप से। जिस समय हम कार्य कारण रूप में फंस जाते हैं, वहाँ हम जगत में फंसे हुए हैं। यदि जगत से निकल जाना है तो कार्य कारण के परे चले जाओ। कार्य कारण के परे चले जाओ माने क्या? ये गुस्सा क्यों करते हैं, माने उनके गुस्से करने का कारण क्या है। तो आप क्या कर रहे हो? कार्य कारण में फंस रहे हो। इससे परे निकल जाना माने क्या? इसमें से क्यों निकाल डालो, ये गुस्सा करते हैं। इसीलिए ऐसा व्यवहार करो कि उसके द्वारा अपना मन शांत रहे। जितना हम इस जगत में कार्य कारण से बाहर हटेंगे, उतना हम जगत के ऊपर उठ रहे हैं। तो कार्य कारण रूपा माया है, और इसी माया के द्वारा भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। इसीलिए यह भगवान की जो माया शक्ति है, उसमें जो अनेक शक्तियाँ सुप्त है, उसमें से पहली शक्ति है भगवान की काल शक्ति। और इस काल शक्ति में, काल शक्ति के द्वारा भगवान की ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, उसमें क्षोभ प्राप्त हुआ, और उस क्षोभ के कारण उसमें विविधता के भास निर्माण होने लगे। और उस क्षोभित माया में भगवान ने अपने वीर्य का आदान किया। देखो, भगवान ने अपने वीर्य का आदान करना माने कि वीर्य किसको कहते हैं? वीर्य कहते हैं उस क्षमता को वीर्य कहते हैं। तो कौन सी क्षमता? जैसे प्रत्येक वस्तु में जो क्षमता है, पृथ्वी में जगत को धारण करने की क्षमता है, पानी में हमारी प्यास बुझाने की क्षमता है, अग्नि में किसी भी वस्तु को रूप देने की क्षमता है, वायु को स्पर्श करने की क्षमता है,
तो इस क्षमता के रूप में भगवान ने इस संपूर्ण सृष्टि में प्रवेश किया। और उसके बाद जब ये काल की प्रेरणा से ये जो माया थी अव्यक्त रूप में, अब वो व्यक्त रूप से प्रकट होना प्रारंभ हो गई। तो परमात्मा, उसकी माया, माया की काल शक्ति, काल शक्ति के द्वारा क्षोभ और क्षोभ के द्वारा इस माया शक्ति की अभिव्यक्ति शुरू हो गई। तो जो पहली अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं महत्तत्व। और यह जो महत्तत्व है, इसी महत्तत्व को लेकर के हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है। महत्तत्व समष्टि को लेकर के है और इसी को व्यष्टि को लेकर के विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो जो समष्टि का महत्तत्व है वो हमारा व्यष्टि का विज्ञानमय कोश, जहाँ अहम भावना, कर्तृत्वाभिमान, जीव भावना होती है, ये निर्माण हुआ। और उसके बाद चिदाभास, गुण और काल, इनको लेकर के महत्तत्व पर भगवान की जब दृष्टि पड़ी तो उसके द्वारा इसी महत्तत्व का विश्व के रूप में रूपांतरण होना प्रारंभ होगा। इसको ठीक से समझ लेना, कल्पना की बातें नहीं है, इसका हर एक को अनुभव आता है। जैसे हम जब सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो वो हो गई हमारी ईश्वर के साथ एकत्व की स्थिति। ईश्वर कौन है? जिसके दृष्टि में कोई भेद नहीं है। जैसे हम अपने देह को लेकर के ईश्वर है, क्योंकि हमारे दृष्टि से बायां हाथ, दाहिना हाथ, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों में ही हूँ। यह जो मुंह है खाने वाला और पेट है जिसमें रखा जाता है, ये कहने के लिए भिन्न है, लेकिन मुझे ये ज्ञान है कि मैं ही हूँ। इसीलिए 15वें अध्याय में जीव को ही ईश्वर कहा गया है। तो ईश्वर वो है जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, और ये हमारा सबका अनुभव होता है सुषुप्ति अवस्था में। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम सभी के सभी ईश्वर के साथ एक होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हम सभी के सभी ईश्वर स्वरूप होते हैं। देखो, और इसीलिए जब व्यक्ति सुषुप्ति अवस्था से उठ के जग जाता है तो उसमें प्रसन्नता, फ्रेशनेस, ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। तो जो समष्टि की ईश्वरावस्था है और जो व्यष्टि की ईश्वरावस्था है, ये एक ही है, उसमें समष्टि व्यष्टि का कोई भेद नहीं है। तो भेद कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? भेद प्रारंभ हो जाता है जहाँ हमने सुषुप्ति अवस्था का त्याग कर लिया और महत्तत्व के लेवल पर आ गए, जिसको समष्टि में महत्तत्व कहते हैं, उसी को व्यष्टि में विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो ये विज्ञानमय कोश की स्थिति पर आते ही वहाँ से भेद भावना प्रारंभ हो जाती है। कैसे? हमने आपको ये उदाहरण दिया था ना 5 उंगलियों का। हमारा ये जो अंगूठा है ये है आनंदमय कोश या ईश्वर तत्व। इसीलिए जो चिन्ह मुद्रा है, इस चिन्ह मुद्रा में यह जो तर्जनी है हमारा विज्ञानमय कोश, और इसी के कारण भेद निर्माण हो जाता है। इसीलिए किसी को डांटना होता है तो डांटते हैं तर्जनी के द्वारा, दूसरे उंगली के द्वारा नहीं डांटा जा सकता। आपको कोई इस उंगली से डांटेंगे तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, हो आओ। गुस्सा करने का सवाल ही नहीं, मजाक हो जाएगी। तो यह जब व्यक्तित्व, व्यष्टि, जीव भाव, विज्ञानमय कोश जब आनंद कोश में मिल जाता है तब ये हो गई ज्ञान मुद्रा। और ये कब होगा? जब हमारा मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, इन तीनों से हम उपरत हो गए और ये जो जीव है विज्ञानमय कोश में रहने वाला, ये जब आनंदमय कोश के साथ एकत्र हो जाता है, ये हो गई चिन्ह मुद्रा, और इसी को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये हम रोज करते हैं लेकिन उसका हमको ज्ञान नहीं होता, इसीलिए उसको कहते हैं अज्ञान में सुषुप्ति की अवस्था। यही जब समझ के द्वारा होगा तब इसी को कहते हैं समाधि। समाधि और सुषुप्ति में केवल इतना ही फर्क है, सुषुप्ति में हम जानते नहीं और समाधि में हम पहचानते हैं। तो यह जो माया को लेकर के ईश्वर है, इसी ईश्वर में काल की प्रेरणा से फिर ये महत्तत्व जागृत हो गया व्यष्टि में, जिसको विज्ञानमय कोश या जीव भाव कहते हैं।
और उसके पश्चात जहाँ जीव भाव जागृत हो गया विज्ञानमय कोश, उसके बाद उसमें जो विकार आए, उस विकार से यह संपूर्ण जगत की निर्मिति हो गई। अब संपूर्ण जगत की निर्मिति इनके पहली स्टेप क्या है? महत्त्व के बाद कहते कि महत्त्व के विकृत होने पर वहाँ अहंकार पैदा हुआ। और अहंकार किसको कहते हैं? जो हम लोग अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि इनको बड़ा अहंकार है, तो ये टेक्निकली योग्य शब्द नहीं है। इस अहंकार ये तत्व है, और इस अहंकार तत्व से ही सभी पंच महाभूतों को इत्यादि को एकत्र किया जा सकता है, उनमें भिन्न भिन्न क्षमताएं जागृत होती है। तो इसी अहंकार की उत्पत्ति हुई, और इसी से यह जो कार्य कारण और कर्ता, ये तीन बातें निर्माण हुई। कार्य माने यह स्थूल जगत, उसके बाद कारण माने अध्यात्म जिसमें भिन्न प्रकार की इंद्रिय इत्यादि है, मन इत्यादि है, और कर्ता जो है जिसको अधिदैव कहते हैं, यह कर्तृत्वाभिमान। ये इसी अहंकार के तीन विकार हो गए। तो कार्य कारण कर्ता भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी ये विषय आता है। उसके बाद ये जो अहंकार है इसके भी तीन प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस अहंकार के सात्विक भाग से निर्माण हो गया मन, जिसके द्वारा आपको जगत का ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान होता है, और उसी प्रकार से सभी इंद्रियों के जो अधिष्ठातृ देवता है वो देवता भी इसी सात्विक अहंकार के विकार को कहते हैं। फिर दूसरा जो अहंकार का रूप था वो है राजसिक अहंकार, और इस राजसिक अहंकार से, या जिसको तेजस अहंकार कहते हैं, इसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण शक्ति ये सब निर्माण हो गई। और उसी के साथ साथ ये जो तीसरा अहंकार है या तीसरे प्रकार का जो अहंकार है तामसिक अहंकार, उससे जो शब्द तन्मात्रा वाला आकाश है यह निर्माण हुआ। इस प्रकार से भगवान की दृष्टि जब यह काल, माया, चिदाभास और स्पर्श तन्मात्रा और आकाश का जो शब्द तन्मात्रा है इस पर पड़ी, तो आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति हुई, फिर वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की। इस प्रकार से प्रक्रिया यहाँ विस्तार से बताई है। इसमें मूल बात ये समझनी है कि प्रत्येक वस्तु में तीन बातें हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक होती है व्यक्ति को लेकर के, मन इंद्रिय को लेकर के आध्यात्मिक। आधि भौतिक है स्थूल जगत, स्थूल देह इत्यादि को, और आधि दैविक वो है कि जिसमें हमारी जो भिन्न क्षमताएं हैं, जैसे आँखों में जो देखने की क्षमता है उस क्षमता का नाम है सूर्य देवता, कानों में जो सुनने की क्षमता है उसका नाम है दिग् देवता, हमारे वाणी में जो बोलने की क्षमता है उसका नाम है अग्नि देवता। तो ये भिन्न भिन्न देवताएं भी इसी एक ही परमात्मा के ये अहंकार के भिन्न भिन्न विकार है। इस प्रकार से इस अहंकार से यह कार्य, कारण और कर्ता, इस प्रकार से त्रिगुण तीन रूप वाला जगत निर्माण हो गया। अब यहाँ होने के पश्चात ये सभी के सभी देवता लोग हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट, अब यहाँ जरा ध्यान की बात है, ये विषय यहाँ इस प्रकार से बताते हैं, और ऐतरेय उपनिषद में ये विषय भिन्न प्रकार से बताया, ऐसा ही है। उसमें झगड़ा होने लगा सभी इंद्रियों में, प्राण में, देवताओं में, कि हु इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं हूँ कि तू हूँ, वहाँ भी मैं तू शुरू हो। इसी प्रकार से ये सभी के सभी देवता हर एक की अपनी अपनी क्षमता। जो सूर्य है वो केवल देख ही सकता है, जो अश्विनी कुमार है वो केवल सूंघ ही सकते हैं, जो अग्नि है वो केवल बोल ही सकता है, जो विष्णु है वो केवल चल ही सकता है। इस प्रकार से प्रत्येक देवता का अपना अपना भिन्न डिपार्टमेंट। लेकिन जहाँ इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ झगड़ा एकदम शुरू हो जाता है, और जहाँ इंटेलिजेंस कम है वहाँ झगड़ा कम है। इसीलिए आप देखेंगे कि यदि आपको सभी को एकत्रित करके रखना है तो पहली बात यह है कि उनको उनके बुद्धि के बंधन से छुड़वा लो। जो व्यक्ति अपने बुद्धि के बंधन से छुटकारा पाया है वही व्यक्ति सबके साथ रह सकता है। जो व्यक्ति अपने बुद्धि का गुलाम है वो किसी के साथ नहीं रह सकता। कल परसों मुझे एक लेटर आया था ईमेल में, एक लड़की का लेटर था।
कि आई एम वेरी सिंपल, आई एम वेरी स्ट्रेट, आई लाइक गुड थिंग्स, आई डोंट लाइक करप्शन, आई एम वेरी परफेक्ट, आई एम बिलीविंग इन डूइंग गुड वर्क, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने अपने घर में 4 कुत्तों को इकट्ठा करके रखा, फिर उनसे मैं प्यार करती हूँ, उनको नहलाती हूँ, उनको खिलाती हूँ, क्योंकि उनमें भी तो भगवान है। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, ये क्या ठीक है? तो हमने कहा, फिर हमने उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि यदि एक कुत्तों के साथ हम प्रेम कर सकते हैं तो मनुष्य के साथ क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कुत्ते के साथ डॉग के साथ हम प्रेम इसलिए कर सकते हैं कि हम अपने मर्जी से प्रेम करें, लेकिन मनुष्य के साथ वैसा प्रेम करके देखो, जब मूड आया प्रेम किया, मूड आया डांट दिया, अगले बार जाकर के पूछो तो फिर क्या कहेगा? हाँ अब तो आ गए, उस समय क्यों डांटा? इसीलिए जिनका अहंकार ज़्यादा तगड़ा होता है वो कुत्तों से प्यार करते हैं, और जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है वो मनुष्य मात्र से प्यार कर सकते हैं, और जो मनुष्य से प्यार करेगा वो सभी से प्यार कर सकता है, लेकिन जो केवल कुत्तों से प्यार करता है वो सभी से प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए डोंट वेस्ट योर लव ऑन डॉग, इन्वोक योर लव ऑन गॉड, देन यू विल लव एवरीबडी इन दिस। तो यह जो बुद्धि है यही हम में भेद निर्माण कर देती है। इसलिए ये जितने देवता बुद्धिमान, क्योंकि सात्विक अहंकार से बने हुए हैं, हर एक को अपनी बुद्धिमत्ता, आंखें कहेगी यदि मैं नहीं दिखाऊंगा तो पैर तुम कहाँ जा सकते हो। इस प्रकार से सभी देवता में झगड़ा होने लग गया, और फिर उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग रहेंगे तो इस जगत का निर्माण नहीं कर सकते। देखो, किसी भी निर्मिति के लिए सबका सहकार्य होना आवश्यक है। यदि ये सहकार्य लेना होना आवश्यक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। सहकार्य कब हो सकता है? जब हम अपने व्यक्तित्व को सबके सामने समर्पित कर सके तब। देखो, हमने अभी पिछले महीने अहमदाबाद में मैनेजमेंट के ऊपर में कुछ लेक्चर झाड़े ही जाते, तो उसमें ये विषय आया लीडरशिप को लेकर के। लीडरशिप में जो मुखिया होता है, द वन हु इज द लीडर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन सी क्वालिटी हो, इसके ऊपर चिंतन हो रहा था। तो ये चिंतन में ऐसे सुंदर विचार प्राप्त हुए कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड होता है एक इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का या एक कोई फैक्ट्री का, तो उसमें ये गुण होना आवश्यक है, तभी वो सक्सेसफुल लीडर होगा, अन्यथा नहीं। कौन सा गुण? उस इंस्टीट्यूट के सभी लोगों में ये भावना जागृत करना कि ये इंस्टीट्यूट उनकी है, वो मालिक के लिए काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं स्वयं के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट उनकी है। ये यदि ये भावना ये लीडर निर्माण कर सकता है अपने सभी सबॉर्डिनेट में, तब जाकर के वो सक्सेसफुल लीडर है। नहीं तो मैं बताता हूँ वो करो, तो उसके द्वारा क्या हो जाता? ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, बताओ क्या करना, काम कर दिया, चले गए। फिर उस पर जो अपनापन है वो निर्माण नहीं होता। और इसीलिए हमारे अंतःकरण में यह जो बुद्धि नाम का तत्व है, इसी को लेकर के हम अपने व्यक्तित्व को बड़ा कड़वा बनाते हैं। तो इस व्यक्तित्व को नरम बनाने के लिए बुद्धि को समर्पित करना चाहिए, तब जाकर के सब मिल करके रहेंगे। अब एक उदाहरण आपको देते इसको लेकर के। एक हमारे मित्र है, उनका हमेशा यही स्वभाव था, वॉट एवर आई टेल यू हैव टू डू दैट, डोंट टॉक एंड डोंट वेस्ट टाइम। उसमें आप समय भले बचाओगे, लेकिन जगत में अकेले हो जाओगे। देयर आर मेनी सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर लोनली इन बिग क्राउड्स। ये लोनलीनेस क्यों आता है? कि उन्होंने कभी भी सबको साथ लेकर के चलने का अभ्यास नहीं किया है। हम जितने ऊपर के पद पर जाएंगे, उतना हमारा सबके साथ ऐसा संबंध होवे कि सबके साथ हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। वो कब हो गए? जब उन्होंने हमारे साथ सबका आइडेंटिफिकेशन हो गया तब।
और यही बात नहीं होती जब हमारी ये बुद्धि हर चीज़ को मैं को लेकर के चलती है। इसी प्रकार से देवता में ये मैं का चक्कर हो गया और सब मिल कर के काम करने में असंभव हुए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी सभी देवताओं में कि हे भगवान, हम आपकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपका ही आश्रय लेने से हम या सभी संत लोग इस संसार के दुख के पार चले जाते हैं। और जो व्यक्ति संसार में रहते हैं वो ये आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों के कारण दुखी रहते, उनको शांति नहीं मिलती। लेकिन यदि वही आपकी छत्र छाया में आ जाए तो उनको भी शांति मिल जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने भगवान की बड़ी प्रार्थना करी और कहते हैं कि जिन्होंने अपने आप को यत् सानुबंधे सति देह गेहे ममाहम इति अति गूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे मतत्ते भगवं पदाब्जम। जिन्होंने अपने आप को इस जगत के ईंट पत्थर में घर दार, अपनी पति पत्नी बच्चे, इसी में अहंता ममता का दुराग्रह किया है, उनके हृदय में भी आप है। फिर भी वो लोग आपको पहचान नहीं सकते क्योंकि ये फंसे हुए हैं, तो उनका मन जगत में ही भटकते रहता है। तो ऐसे जो आप सबके हृदय में है उनको हम नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि भक्ति के कारण जिन्होंने अपने हृदय को निर्मल कर लिया है, ध्यान से सुनना, हृदय की निर्मलता माने बुद्धि के प्रभाव का अभाव होना, माने अपनी अंतःकरण की शुद्धि हो गई। यह जो बुद्धि है यही भेद का मूल कारण है। जितने हम बुद्धिमान होंगे, हर चीज में प्रश्न, हर चीज में लॉजिक, उतने हम सबसे बिखर जाते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि है, हृदय में वो प्रेम जागृत हो जाए। जहाँ प्रेम जागृत हो जाता है वहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ केवल प्रश्न ही बने रहते हैं। इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा, उनके गुण, उनका श्रवण, उनका यश, उनकी भक्ति, इसके जैसा कोई और साधन नहीं है। तो इसके द्वारा जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है उन्हीं व्यक्तियों को जगत के प्रति वैराग्य हो गया। वैराग्य किसको कहते हैं? अपने मन को कोई ना कोई आधार चाहिए पकड़ने के लिए। या तो उसको जगत का आधार लेंगे, नहीं तो भगवान का आधार लेंगे। जब हमारा मन जगत का आधार लेकर के रहता है तब उसमें वैराग्य का अभाव है। वही मन जब भगवान का आधार लेता है तब उसमें वैराग्य का प्रभाव। आप देखो, मन को तो कुछ ना कुछ पकड़ने को चाहिए, तो इस मन को हम क्या पकड़ने को देते हैं? तो यदि हमने अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाएंगे तो अपने आप वैराग्य जागृत हो जाता है। अब इसका अपने जीवन में उदाहरण ले लो और इसी उदाहरण को विस्तार से अपने जीवन में करो तो वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे हम समझो किसी संत के सामने गए या भगवान के सामने गए, 2 क्षण के लिए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, नमस्कार करते हैं। उस 2 क्षणों में अपने अंतःकरण की स्थिति को पहचानो। उस समय हमारे अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का पूर्ण अभाव होता है और उसी के कारण हमको आनंद की अनुभूति होती है। और हम कहते हैं, हम उस मंदिर में जब जाते हैं ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। देखो, मन प्रसन्न होने का कारण वो मंदिर नहीं है। हमको अभी जब हम आए, किसी ने हमको कहा, स्वामी जी आपको देख करके बड़ा आनंद आता है। इसमें हमको देख करके आनंद आने के लिए हम कोई युक्तामुखी नहीं है, हम अंतर्मुखी है। देखो महाराज आनंद क्यों आता है? आनंद इसलिए आता है कि आपके अंतःकरण में हमारे प्रति प्रेम है, इसीलिए हमको देख करके आपको आनंद आता है। यदि हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम होगा तो अपने आप नित्य निरंतर इस आनंद की अनुभूति बनी रहेगी। पर जिसके हृदय में आनंद जागृत हो गया वो जगत के भोग के पीछे नहीं दौड़ेगा, तो उसके हृदय में यह जगत के भोग के प्रति वैराग्य स्वाभाविक होगा। क्योंकि भोग के द्वारा हम चाहते क्या है? आनंद ही तो चाहते हैं ना।
और यदि हमको आनंद अपने आप से मिलने लग गया तो क्यों हम जगत में भोग में लगे रहेंगे। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा वैराग्य की जागृति हो जाती है और ऐसा जो वैराग्य युक्त भक्ति का साधन है यही अपने स्वरूप की पहचान कराने में योग्य है। एक तो ये साधना है। दूसरी साधना है तथा अपरे च आत्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशंति तेषाम श्रमः स्यान् न तुसे वयाते। दूसरे प्रकार के जो साधक है वो योगाभ्यास करते हैं, जो योग साधना करते हैं। देखो, या तो आप योग साधना करके अपने चित्त का निरोध कर लो, जिसके द्वारा चित्त जगत के विषय वस्तुओं में जाकर के उनका गुलाम नहीं होगा। ऐसा जब करेंगे, जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने स्वरूप में फिट हो जाएंगे। माने जो वृत्ति रहित ज्ञान है उसी को कहते हैं चैतन्य। और ये योगाभ्यास के द्वारा हम अपने मन से वृत्तियों को हटा देते हैं तो वृत्ति रहित ज्ञान ही चैतन्य है, उसकी प्राप्ति हो गई। लेकिन ये जो योगाभ्यास है और भक्ति का साधन है, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक ही मूलभूत फर्क है। योगाभ्यास में व्यक्ति का जो अहम भाव है वो बढ़ता जाता है और भक्ति में हमारी साधना ही प्रारंभ होती है अपने अहम के समर्पण से। भक्ति साधना है, वेदांत की परिभाषा में बताए तो भक्ति साधना है तत्पद प्रधान और योग साधना है त्वम पद प्रधान। कि मैं आसन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, अब मेरा ध्यान अच्छा लगता है, अब मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। जब से मैंने योगा की क्लास शुरू कर दी है मुझे हल्का फुल्का लगने लग गया। तो पूरे के पूरे विचार जो है ये मैं की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उस मैं का शुद्ध स्वरूप क्या है उसको हम नहीं पहचान पाते। और इसीलिए जितने योगी हैं, जितने तपस्या करने वाले हैं, उनमें क्रोध बहुत स्वाभाविक होता है। भक्तों में क्रोध नहीं हो सकता। क्यों? क्रोध किसको आता है? जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा क्रोध, जितना कम अहंकार उतना कम क्रोध। भगवान में अहंकार है ही नहीं तो सबसे प्यार। इसीलिए भक्ति की साधना के द्वारा हम अपने अहंकार के समर्पण से प्रारंभ करते हैं और योगाभ्यास की साधना में पहले हम अपने अहंकार को जागृत करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जगत में सक्सेसफुल जरूर होंगे, लेकिन उनके अहंकार के कारण ही वो पछताते रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो योग मार्ग इत्यादि है उसमें बड़ी कठिनाई है, श्रम है, लेकिन जिन्होंने भगवान की सेवा का मार्ग स्वीकार किया है उन्हीं के जीवन में बड़ा आनंद है। रुकावट के लिए खेद है। अच्छा महाराज, मैंने मेरे ज्ञान की गोली खाई नहीं थी, इसलिए ज्ञान की गोली खा जाओ तो फिर ज्ञान बड़ा बड़ा। तो ये सभी देवता लोग, अब देवता का अर्थ समझ लेना ठीक से। देवता माने हम सब में जो भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, आँखों की देखने की क्षमता जिसके कारण है वो आँखों के देवता, हाथ से काम करने की क्षमता जिसके कारण है वो हाथों के देवता, इंद्र देवता। इन सभी देवताओं ने भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करी और कहते हैं कि हम विभिन्न स्वभाव के होने वाले तत्ते वयम लोक शिशुक्षयाद्य त्वयानुशिष्ट स्त्रिभि आत्मरवि स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहितार तंत्र न शक्नुम अतस्तत् प्रति हर्तवे। इसीलिए हम भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं तो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, और मिल नहीं पा रहे हैं इसीलिए इस ब्रह्मांड को, जगत को निर्माण करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप तो यद्वांजलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्नमदाम यत्र ये तो भयेशाम इमे ही लोका बलिम हरंतुम अन्न अदंति नोहा। तो हम ऐसे करें हे जन्मरहित भगवान कि आप अपनी
शक्ति के द्वारा हमको इकट्ठा ले आओ कि ताकि हम भी जगत से या जीवों से भोग प्राप्त करें और वो भोग आपको अर्पण करें, जीव भी अपने भोग भोगता रहे। इसीलिए आप हमको ऐसा कुछ उपाय बताइए कि हम सभी के सभी एकत्र होकर के रहने लगे। और फिर उस भगवान ने इन सब में प्रवेश करके सबको एकत्रित लाने की प्रक्रिया करी और उसी को कहते हैं उन्होंने चिदाभास रूप वीर्य प्रस्थापित किया। और इस प्रकार से सभी के सभी जो भिन्न भिन्न देवता है एकत्र आ गए और फिर उन्होंने इस जगत का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। माने देखने की शक्ति आँखों के द्वारा जो अभिव्यक्त होती है ये तो सर्वत्र व्याप्त है, भरपूर है। वही शक्ति जब एक किसी आँख में जागृत हो जाती है तो आँखों से देखना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी आँखों में यह देखने की शक्ति जब जागृत नहीं हो पाती तो वह सूर्य देवता उस गोलक के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो रहे। इस प्रकार से यहाँ जो हमको समझना है, एक तो है समष्टि क्रिया, समष्टि जगत, और दूसरा है व्यष्टि जगत। तो हमारा जो व्यष्टि संबंध समष्टि के साथ होगा तब जाकर के जगत का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान ने उनको ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति देने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से यह पंचम अध्याय पूरा होता है। अब छठवें अध्याय में जो विराट शरीर उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से जगत निर्माण हुआ है, अब विश्व की रचना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं इति तासां स्वशक्तीनां स्तुतीनां असत्यमेव सः प्रसत्तुं लोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसन्यां तदा देवी बिभ्रत् शक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गणं युगपदाविशत। भगवान ने अपने इस माया शक्ति के द्वारा सबको जो संगठित नहीं हो रहे थे तो इसके कार्य जगत का निर्माण नहीं हो रहा था, तो काल शक्ति को जागृत किया और सबको एकत्र करके ये महत्त्व अहंकार पंच महाभूत पंच तन्मात्रा मन 11 इंद्रिय इन 23 तत्वों को इकट्ठा करके उसमें भगवान में प्रवेश करके, तो ये 23 तत्वों से लेकर के ये जगत बना हुआ है। और ये जो इकट्ठा होने के बाद फिर भगवान ने ही प्रविष्ट होने के बाद जो अदृष्ट, अदृष्ट माने संस्कार, जितने भी संस्कार है वो संस्कार अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। उदाहरण देख लो संस्कारों को समझने के लिए। ये जोक मैंने किसी मुझे एक बच्चे ने पढ़ाया, मैं स्वामी जी आपको मैं सरदार का जोक सुनाऊं? तो मैंने सुनाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा जोक मत सुना। बोले 2 सरदार थे और दोनों को कंप्यूटर उठाना था, उसका जो मॉडेम था और बाकी सब उठाना था। तो जब उठा रहे थे एक बड़ा थक गया और दूसरे ने फट से उठा के रख दिया। तो जो थक गया उसको दूसरे ने पूछा तुम क्यों थक गए? दोनों तो वही कंप्यूटर, एक ही मशीन के बने, एक ही कंपनी के बने हुए, तुम में क्यों थकावट आ गई? बोले देखो तुम्हारा नया नया कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में बहुत डाटा है और बहुत डाटा होने के कारण वो बड़ा भारी हो गया है। अब देखो कितना भी डाटा आप कंप्यूटर में रखो उसका वजन नहीं बढ़ता। अब जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको मालूम नहीं है धन्यवाद। उसी प्रकार से यह जो हम में संस्कार है, ये संस्कार कब जागृत हो गए? उस हार्ड डिस्क में क्या है ये कब पता चलेगा? जब उसमें बिजली जाएगी और उस प्रोग्राम को इन्वोक करेगी, उसमें क्या क्या है बाहर आएगा। उसी प्रकार से यह समष्टि जीव कितने हैं, उनमें क्या क्या अच्छे बुरे गुण हैं, क्या क्या कर्म के फल है, ये सभी की सभी जागृति हो जाती है भगवान की इस काल शक्ति के द्वारा। भगवान ने सभी जीव जो सुप्त अवस्था में थे उनको जागृत कर दिया और उसके द्वारा ये उनका जो अदृष्ट है, जो सुप्त संस्कार है वो जागृत हो गए और उसी के द्वारा यह विराट पुरुष जन्म हो गया। तो विराट पुरुष किसको कहते हैं? समष्टि जीव को विराट पुरुष के, समष्टि माने सभी। जैसे इंडियन किसको कहते हैं? कोई एक व्यक्ति विशेष को थोड़ी इंडियन कहते हैं, जो भारत में रहने वाले हैं वो सभी भारतीय है। उसी प्रकार से भारतीय नाम का कोई एक व्यक्ति नहीं है,
एक पूर्ण जाति को कहते हैं भारतीय। उसी प्रकार से जो व्यक्तिगत जीव है वो हो गया व्यष्टि, और जो समष्टि है वो हो गए यह जो हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं। अच्छा, उन्होंने उस विराट पुरुष को निर्माण किया और फिर उस विराट पुरुष की शरीर में भगवान ने प्रवेश करने के बाद फिर एक दूसरे से सभी देवता मिलना शुरू हो गए और फिर इस विराट पुरुष से संपूर्ण जरासर सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो विराट पुरुष में सभी ज्ञानेंद्रिय है, सभी कर्मेंद्रिय है, सभी प्राण है, सभी शक्तियाँ हैं और सभी देवताएं हैं, लेकिन अभी वे एक दूसरे से मिली हुई नहीं थी, अलग अलग थी। अब उनको एकत्र करने के लिए भगवान ने उन सब में प्रवेश करके काल शक्ति को जागृत किया और उसके द्वारा ये सभी इकट्ठे हो गए। नाउ दे हैव स्टार्टेड बिहेविंग इन ए कोहेरेंट वे। अब सब एकत्र होकर के इस जगत का निर्माण करना शुरू कर दिया। और पहला जो विराट का अभिव्यक्ति हुई उसका नाम है हिरण्मय विराट पुरुष। उसी हिरण्मय स्थिति में यह हजारों साल तक उसी प्रकार से पड़ा रहा और उसके पश्चात यह तत्वों में भिन्न भिन्न प्रकार के विक्रिया या विकार लाने के लिए परमात्मा की जो शक्ति थी, ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति, उसका प्रवेश हो गया। तो परमात्मा ज्ञान क्रिया आत्मशक्ति क्या है? आत्मशक्ति ये है सबको पकड़ के रखने की, ज्ञान शक्ति ये है कि सभी जगत का ज्ञान प्राप्त करने की, क्रिया शक्ति है कि जगत के साथ व्यवहार करने की। ये तीनों शक्तियाँ फिर उस विराट पुरुष से अभिव्यक्त होने लगी और इसीलिए हमारा जीवन जो है ये तीन शक्तियों का ही मेल है। आदि भौतिक शक्ति माने हमारा स्थूल देह, आध्यात्मिक शक्ति माने हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन, और आदि दैविक शक्ति माने हमारे आँखों में रहने वाले सूर्य भगवान, पैरों में रहने वाले विष्णु भगवान इत्यादि। इस प्रकार से हमारा जो देह है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीन चीज़ों का मिलाप है। इसी को कहते हैं जगत के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब ध्यान से सुनना, जब हम तमोगुण प्रधान होते हैं तब हमारे जीवन में ईंट पत्थर स्थूल देह इसी को लेकर के महात्म्य चलता है। हमने एक बार हम किसी के यहाँ गए थे और वो अच्छी लड़की थी और उसका बिजनेस था ब्यूटी पार्लर का, बड़े दूसरे देश की बात है, तो उसका अपना ब्यूटी पार्लर था। तो हमने कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर में रहती हो तो अपने कुछ अनुभव सुनाओ, तुम्हारे पास तो बढ़िया बढ़िया यंग लड़कियां आती होगी, उनको तुम बढ़िया मेकअप करती होगी। बोले स्वामी जी ऐसा नहीं होता। तो क्या? बोले यहाँ लोगों के पास पैसे बहुत हैं और मेकअप करने के लिए सभी के सभी बुढ़ाऊ अम्माएँ आ जाती हैं और उनको चौपड़ते मैं परेशान होती हूँ और उनकी वो लाइंस जो जाती नहीं और वो किसी लाइनों को मिटाओ। इस प्रकार से बोले इनके पास जितना पैसा है वो सभी का सभी पैसा केवल अपने देह को ही ठीक रखने में लगाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है आधि भौतिक के द्वारा प्रभावित हो गए, पूरा लाइफ केवल इसी में जाता है। फिगर कैसी है, हेल्थ कैसी है, आई एम 75 ईयर्स यंग। क्यों? कि भगवान ने उनको स्वास्थ्य दिया, इसलिए भगवान को तो भूल गए और स्वास्थ्य को भी पकड़ के बैठे। इसीलिए जिनमें रोग आते हैं उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। देह के प्रति वैराग्य होगा तब जाकर के परमात्मा से प्रेम होगा। तो यह जो आधि भौतिक प्रधानता का जिनका जीवन है वो अत्यंत स्थूल व्यक्ति बुद्धि वाले हैं। दूसरे होते हैं आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति। आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति माने जो भोग प्रधान है, और यहाँ तक भोग प्रधान है कि ध्यान का भी वो भोग करते हैं। ध्यान भोग, ध्यान योग नहीं उनके लिए। ध्यान भोग कैसा है? कल हम मेडिटेशन में बैठे थे, क्या मजा आया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा, मेडिटेशन हो ही नहीं रहा। मेडिटेशन होना माने क्या? देखो, हम जब ध्यान का भोग करेंगे तब चाहेंगे वैसा का वैसा ध्यान रोज होता रहे। जैसा हमको खाना अच्छा लगे
तो हम चाहते कल जब तुमने अच्छी दाल बनाई तो आज क्यों नहीं बनाई? अरे बाबा कल की गलती हो गई, अब आज क्यों परेशान कर रहे? कभी कभी गलती में भी दाल अच्छी बन जाती है। तो इस प्रकार से यह जो आध्यात्मिक माने जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन इसके स्तर पर रहने वाले व्यक्ति है, ये भोग प्रधान रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। और तीसरे जो आधि दैविक स्तर पर रहने वाले व्यक्ति है, उनके जीवन में यह हमेशा भान रहता है कि मैं आँखों से ऐसा देखूं कि जिसके द्वारा आँखों में रहने वाले सूर्य भगवान प्रसन्न हो जावे। हम कानों से वो सुने कि जिसको सुनने के बाद हमारे कानों में रहने वाले दिग्देवता है वो प्रसन्न हो जाए। हम अपने रसना से ऐसा रस चाखे कि जिसको चखने के बाद जो वरुण देवता हमारे जिह्वा में रसना में आके रहते हैं वो प्रसन्न हो जाए। हमारे मन में ऐसे विचार आवे कि जिसके द्वारा मन की जो अधिष्ठातृ देवता है चंद्रमा वो प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से इन व्यक्तियों का जो आधि दैविक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान रहता है कि अनेन सर्वात्मा ईश्वर प्रियताम, इसके द्वारा जो सर्वात्मा भगवान ईश्वर है वह प्रसन्न होवे। और इनका जीवन जो है आधि दैविक प्रकृति वालों का जीवन यह वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है। इस प्रकार से यह सृष्टि की निर्मिति का कार्य अब चल रहा है और इस विराट पुरुष की यह जो प्रथम अभिव्यक्ति है जीव रूप में, और इसीलिए यह विराट पुरुष भगवान का सबसे पहला अवतार है। तो विराट पुरुष और हम में क्या फर्क हो गया? हम जब ऐसा अनुभव करते हैं, इस आँखों से मैं देख रहा हूँ, उन आँखों से मैं नहीं देख रहा हूँ, इन कानों से मैं सुन रहा हूँ, उन कानों से मैं नहीं सुन रहा हूँ, इस मुख से मैं खा रहा हूँ, उस मुख से मैं नहीं खा रहा हूँ। ये जो अनुभूति है ये जीव की अनुभूति है। और मैं ही सभी आँखों से देख रहा हूँ, मैं ही सभी मुखों से खा रहा हूँ, मैं ही सभी कानों से सुन रहा हूँ। ये जो अनुभूति है ये ईश्वर की अनुभूति। देखो ध्यान से सुनना, हम आपको और सूक्ष्म ले जाएंगे। ये बात हमारे शिरडी बाबा के पोथी में आती है, पिछली बार हमने आपको बताई थी। जब उन्होंने अपने भक्त को कहा मुझे भूख लगी खाना ले आओ, और वो जब खाना ले आई अम्मा तो उन्होंने पूरा का पूरा खाना एक कुत्ते को दे दिया। तो ये अम्मा गुस्सा कर गई। अम्मा को गुस्सा करने के लिए टाइम नहीं लगता, क्विक हो जाता है, वो माउस भी दबाने की जरूरत नहीं। ये माउस से एक बात याद आई मुझे। कल परसों मेरे पास एक कोई साउथ इंडियन है, तमिलियन। ये तमिलियन लोगों में वैष्णव और शैव इनका भेद भयानक है। तो जो वैष्णव है वो शिव जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, वो गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, इस प्रकार से। तो ये बात फ़ोन पर चल रही थी मेरी। तो मैंने पूछा भाई आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढ ले, आप साउथ इंडियन है, कौन है क्या हो? बोले स्वामी जी हम तो अयंगार हैं। और बात हो रही है फ़ोन पर, कंप्यूटर से फ़ोन पर बात हो रही थी, और हम लोग अयंगार है तो इसीलिए अयंगार ही लड़का देखना स्वामी जी, हम लोग अय्यर से शादी नहीं करते जो वैष्णव नहीं है। हमने इन दोनों में क्या फ़र्क है? बोले हम विष्णु के भक्त हैं, वो शिव के भक्त हैं। मैंने फ़र्क क्या पड़ा? दोनों कही। बोले एक बिल्कुल नहीं है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। हम तो शिव जी के मंदिर में भी जाते नहीं, गणेश जी की पूजा नहीं करते। हमने कहा देखो आप ऐसे करो, अपना जो कंप्यूटर है उसका जो माउस है उसका नाम गरुड़ रख दो, क्योंकि जो माउस है वो तो गणेश जी का वाहन है, और गणेश जी हो गए शिव जी के बच्चे। तो ये तो आपका ये जो वैष्णव संप्रदाय है वो नष्ट हो गया, इसीलिए आप नाम बदल डालो, गरुड़ से क्लिक करो, माउस से क्लिक मत करना। कहाँ कहाँ मन भटकता है, कहाँ भगवान को छोड़ करके माउस पे फंस गए। नारायण। तो जब हम अपने किसी एक छोटे सी चीज़ में फंसे हुए हैं तो उसके कारण हम उसमें से निकल नहीं सकते। और कैसे निकल नहीं सकते? जब हम इस आँखों से देख रहे, दूसरे से नहीं देख रहे, तो जीव भाव हो गया। सभी से देख रहे तो ईश्वर भाव हो गया।
ईश्वर भाव को कैसे जागृत करें। तो जब साईं बाबा ने उनको कहा कि देखो गुस्सा मत करना, यह जो खाना तुमने मुझे दिया किस लिए दिया? क्षुधा शांति के लिए दिया ना, भूख शांति के लिए दिया ना। और ये भूख मेरी हो या कुत्ते की हो, भूख भूख ही तत्व है। देखो, इसीलिए जिस व्यक्ति को किसी को खाना दे करके आनंद की अनुभूति होती है तो समझ लेना उस समय उसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो गया है। और जिसको स्वयं भोग करके आनंद की अनुभूति होती है तब उस समय उसके माध्यम से जीव प्रकट हो रहा है। देखो, ईश्वर और जीव कहीं अलग नहीं है, अपने में ही है। यही सौंदर्य है इस भागवत शास्त्र को समझने का। इसलिए भैया, किसी के भी साथ जब हम झगड़ा करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के जस्टिफाई करते हैं, तो हम जीव भाव में फंसे हैं। क्या कभी हमने झगड़ा किया है? अपने ही दांतों से अपनी जीवा यदि जब कट जाती है तो क्या झगड़ा होता है दोनों में? कभी नहीं होता झगड़ा, क्योंकि दोनों में मैं ही हूँ। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में सबके प्रति प्रेम जागृत हो गया, उसी के हृदय में परमात्मा जग गया है, अन्यथा नहीं। ये तो हमेशा छोटी मोटी चीज को लेकर के मैं तू का चक्कर चलता रहेगा और कल्पना करते रहेंगे कि हम बड़ा आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है सार्वत्म्य भाव की अनुभूति। जैसा हमको कोई बिल्कुल संदेह नहीं है कि हमारे सर से लेकर के पैरों की उंगली तक केवल मैं मात्र हूं। इसीलिए देखो, कभी भी अपने मन में ये भावना आती है क्या कि हम ही अपने ही एक अंग से अपने देह के किसी भी अंग को जब स्पर्श करते हैं तो कभी ऐसा लगता है क्या कि मैं अपने कान को कैसे पकड़ूं कि कान को गुस्सा ना आ जाए? नहीं, हम अपने कान के साथ खेल भी सकते हैं, लेकिन वही हाथ जब दूसरे को कान को पकड़ेगा तो कितना गुस्सा आ गया, क्योंकि उसमें मेरा तेरा का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण तात्पर्य है हम अपने हृदय में इस सार्वत्म्य भाव को जागृत करें। ये बताने के लिए इस विराट पुरुष और फिर हिरण्यगर्भ और जगत की उत्पत्ति कैसी हुई, ये बताने का तात्पर्य ये है। नहीं तो ये केवल हम जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से केवल पढ़ेंगे और वो वहाँ के वहाँ रहेगा और उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं, जिस ज्ञान का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं आता। हमारे त्रिपुरा रहस्य में 19वें अध्याय में अभी हमने लिया था ठाणे में, ये विषय है परमात्मा एक ही है, परमात्मा के प्राप्ति का ज्ञान का साधन एक ही है, फिर भी लोगों के व्यवहार में भिन्नता क्यों आती है? तो उसमें बताते हैं कि परमात्मा के इस ज्ञान की परिपक्वता में जो भेद है उसके कारण भेद आता है। किसी में ज्ञान पूर्ण परिपक्व है, किसी में ज्ञान अर्ध परिपक्व है और किसी में ज्ञान पक्का नहीं है, और इसीलिए वो ज्ञान में पक्के नहीं होते। तो उसमें 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। एक दिया है अधम ज्ञानी या मंद ज्ञानी। अधम ज्ञानी मंद ज्ञानी कौन है? हम लोग माने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं। कैसे कि जहाँ तक कि ज्ञान की बात है किसी को भी बता सकते हैं फटाफट, लेकिन जहाँ तक उस ज्ञान की अनुभूति की बात है उसका कहीं नामो निशान नहीं। तो ऐसे हमारे देश जो प्रवचनकार है दूसरों के मन में भ्रांति निर्माण कर सकते हैं कि बाबा जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनका अपना जीवन देखो, छोटी छोटी बातों को लेकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य गुस्सा, ये सभी की सभी बातें हमेशा बनी है। जगत के वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति राग द्वेष यदि अंतःकरण में है तो हम अधम ज्ञानी हैं। अज्ञानी भी नहीं कहेंगे, उनको अधम ज्ञानी कहेंगे। अच्छा महाराजा, तो यहाँ स्थिति कैसी है
उस ज्ञान को उन्होंने केवल अपने पुस्तक में रखा है या मस्तक में रखा है, अभी वो ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ। उसके कारण वो समझते हैं, जानते हैं, प्रवचन देते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकिन उनके जीवन में उस ज्ञान का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति ज्ञान का बोझा अपने सर पर लेकर के चलता। दूसरी जो ज्ञान की परिपक्वता की स्थिति है, वो उस ज्ञान में इतने पक्के हो गए हैं कि उनको इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों का जीवन होता है पागल के जैसा, उन्मत्त के जैसा, पिशाच के जैसा, अवधूत के जैसा। वो ये हमारे जगत में रहने वाले नहीं होते। जैसे कितने साधु संत देखेंगे आप, जैसे नित्यानंद बाबा, उनके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नीम करोड़ी बाबा, अपने शिरडी साईं बाबा, कब गुस्सा करेंगे, मारेंगे, किसी को पता नहीं। और उससे भी आगे जाकर के बात आती है जो है उत्तम ज्ञानी के लक्षण। उत्तम ज्ञानी कौन है? कि जिसका जीवन सभी लोगों के जैसा अत्यंत साधारण है, उनमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा 1% भी प्रभावित नहीं होते। इसीलिए ये जो ज्ञान है सृष्टि की निर्मिति का, तो इस ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना है। तो यदि ये ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन में होगा तो ज्ञान का प्रकाश हमारे माध्यम से होगा। देन वी विल बी द सोर्स ऑफ द लाइट ऑफ विजडम। और यदि ये नहीं होगा तो वी विल बी द कैरियर्स ऑफ द लोड ऑफ नॉलेज। जिन्होंने अपने दिमाग पर ज्ञान का बोझा रखा है वो ज्ञान के द्वारा दुखी होते हैं, और जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में उतारा है उनके लिए ज्ञान का बोझा नहीं रहता। इस प्रकार से उन्होंने जब देखा कि यह विराट पुरुष सबसे पहले जीव रूप में अभिव्यक्त हो गया है, और यही आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप से इस जगत में अपने व्यवहार में रहता है। उसके बाद इस भगवान ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनी थी, तो उस प्रार्थना के द्वारा ये जो विराट पुरुष जो सो रहा था हजारों वर्षों तक, उसको भगवान ने जगाया। पुरुष को जगाया माने क्या? अंतःकरण में छिपे हुए संस्कारों को जागृत किया। हम कंप्यूटर को जगाते माने क्या? केवल उसमें जो सभी के सभी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको ऑन करने से वो प्रोग्राम जग जाते, होता कुछ नहीं। ऐसे नहीं कंप्यूटर जग गया, एक्सक्यूज मी मुझे बाथरूम में जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जितने भी संस्कार हैं ये संस्कार परमात्मा के प्रकाश में जागृत हो गए। और उसके बाद फिर ये देवताओं ने कहा कि अब हम कहाँ रहें, हम क्या खाएं। ऐतरेयोपनिषद में बड़ा मजे का प्रसंग आता है। ये देवता जब हो गए तो सभी देवता कहने लगे हमको भूख लगी, खाने को दो, नहीं तो हम आपको खा जाएंगे। तो भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए अन्न बनाता हूँ, अन्न खा लेना। और अन्न बनाया। फिर अन्न ने सोचा ये सभी के सभी मुझे खाने लगेंगे, तो अन्न भागने लगा, उसके पीछे देवता भागने लगे, और भगवान खुश हो गया, तुम भागते रहो, मुझे खुश रखो। वहाँ का प्रसंग बड़ा सुंदर है। तो यहाँ सभी देवताओं ने पूछा कि भगवान हम कहाँ रहे, क्या खाए। तो सभी देवताओं के जो स्थान है वो यहाँ कहानी के रूप में बताए। एक दो हम देखेंगे, बाद का समझ लेना, आप पढ़ लेना घर जाके। कि जैसे तस्याग्निरास्यम निर्भिन्नम लोकपाल विशत्पदम वाचा सांशेन वक्तव्यम जयासो प्रतिपद्यते निर्भिन्नम तालुवर्णो लोकपालो विषेद्वरे जिह्वयांशेन स रसम ययासो प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणे त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। प्रत्येक इंद्रिय के गोलक में उस देवताओं ने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद वहाँ की जो सुप्त शक्ति थी, जैसे आँखों में उस सूर्य देवता ने प्रवेश किया और आँखों में जो देखने की शक्ति है उसको जागृत किया, और इसी के कारण जीव इस जगत के रूप रंग को देखता है।
फिर उसी परमात्मा ने वरुण देव को जागृत किया। वरुण देव को जागृत करने के कारण रसना में जो रस ग्रहण करने की क्षमता है वो जागृत हो गई। इसी के कारण जीव रसना के माध्यम से रसों का ग्रहण करता है। फिर उसी परमात्मा ने उस दिग देवताओं को कानों में बैठा दिया, तो जैसे दिग देवता कानों में चले गए वहाँ से श्रवण शक्ति जागृत हो गई और उसी के कारण जीव कान के द्वारा शब्द का ग्रहण करता है। इस प्रकार से उन्होंने सभी के सभी जितने हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है उसके विषय, उसके इंद्रिय और उसकी जो शक्ति है और शक्ति को जागृत करने वाले जो देवता है उन सब के रूप में एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। और इस प्रकार से भिन्नता के कारण उसको जीव कहते हैं और अभिन्न जब समझेंगे तो वही परमात्मा है। इस प्रकार से यह धीरे धीरे जगत का निर्माण प्रारंभ हो गया। इसलिए जगत किसको कहते हैं? जब ये साइंस के लोग जगत के बारे में प्रश्न पूछते हैं ना, तो हमको एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये जगत कब निर्माण हुआ? तो हमने उनको पूछा जगत माने क्या, पहले बताओ, आप जगत किसको कहते हैं? बोले दिस वर्ल्ड व्हाट वी सी। तो हमने कहा कि हमारे शास्त्रों में इसको जगत नहीं कहते। हमारे शास्त्रों में जगत कहते हैं आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैवी, इन तीनों के व्यापार को जगत कहते हैं। स्थूल जगत की सिद्धि इंद्रियों के सिवा नहीं हो सकती। इस जगत में जो शब्द स्पर्श रूप रस 5 विषय है, इनकी सिद्धि होती है 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए ये जगत को कहने के लिए पहले आपको इंद्रिय होने आवश्यक है और इंद्रियों की सिद्धि होती है उसके पीछे रहने वाले मन के कारण। यदि मन नहीं है इंद्रियों के साथ तो जगत के विषयों का ग्रहण नहीं होता। इसीलिए इंद्रियों की सिद्धि होती है मन से, मन की सिद्धि होती है जीव से, जीव की सिद्धि होती है परमात्मा से। और इसीलिए जगत का निर्माण जब हम कहते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा पर जाता है, क्योंकि आपकी दृष्टि केवल आदि भौतिक पर लगी हुई है, आध्यात्मिक और आदि दैविक इसका आपने तिरस्कार किया है। और ऐसे जो आपका विचार है जगत के बारे में, तो आपके साथ हम क्या बात करें? तो हमारी परिभाषा ही भिन्न है। जैसे अपने देश में अपने संस्कृति के अनुसार विवाह की परिभाषा भिन्न है और पाश्चात्य देशों में विवाह की परिभाषा भिन्न है। हमारे यहाँ जब लड़की ब्याहती है तो एक कुटुंब का, एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ संबंध प्रस्थापित होता है और वो लड़की घर में ब्याहती है, एक लड़के से शादी नहीं करती, क्योंकि उसके बाद उसका संबंध होता है अपने देवरों से, अपने सास से, अपने ससुर से, और सबको साथ में लेकर के उसको रहना है। ये है विवाह की परिभाषा अपने देश में। पाश्चात्य देश में चले जाओ, विवाह की परिभाषा माने मैं और तुम जब तक साथ रहेंगे तब तक रहेंगे। व्हाई नॉट वी स्टे लाइक फ्रेंड्स। आजकल ये बड़ा सिस्टम शुरू हो गया है कि वो सभी के सभी फ्रेंड्स के रूप में रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते। एक बार मैंने किसी पूछा, भाई ये लेटेस्ट स्टाइल क्या आ गया आपके अमेरिका में, यूरोप में, कि ये लोग शादी क्यों नहीं करते, इतने साथ रहते हैं, हम वी आर फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर इन द सेम अपार्टमेंट, लिविंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वी आर नॉट मैरिड, वी आर फ्रेंड्स। तो कारण क्या है? तो बोले कारण कि वी बोथ ऑफ अस हैव आवर ओन फ्रीडम, क्योंकि शादी के बाद फ्रीडम नष्ट हो जाता है, इसीलिए वी वांट टू कीप आवर फ्रीडम। ठीक है, रखो। और फिर मैंने कहा आपको अलग अलग पूछेंगे, अलग अलग बताओ। तो मैंने पहले लड़की को पूछा ऐसा क्यों? बोले स्वामी जी देखो इस दुनिया में आदमियों का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए हम सब कुछ अपना रखते हैं और जहाँ देखा कि अब ये परेशान करने वाला है छोड़ के जा सकते हैं, जल्द कर सकते हैं। फिर मैंने लड़की को पूछा अलग से, तुम बताओ तुम्हारा क्या कारण है? बोले स्वामी जी यहाँ अमेरिका के जो मैरिज के नियम है ना बड़े भयानक है। बोले क्या? 7 साल 7 ईयर्स आप शादी करके किसी लड़की के साथ रहो, यदि वो 7 साल तक उस लड़की ने कोई नौकरी वोकरी नहीं करी और आपने जितना कुछ कमाया है और डाइवोर्स यदि हो गया है तो यू हैव टू वॉक आउट ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग इज कीप्ड बाय दैट गर्ल। और इसीलिए ये लड़कियां जो शादी करती है केवल 7 साल गिनती है। हम लोग 7 प्रदक्षिणा करते हैं, वो 7 साल गिनते हैं।
जहाँ 7 साल खत्म हो जाएंगे फिर उसकी सब धन दौलत अपनी आप आ गई। अब देखो विवाह एक ही शब्द है, मैरिज इज द सेम थिंग, बट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ड विवाह। उसी प्रकार से जगत हम किसको कहते हैं और जगत यह पाश्चात्य विचार वाले लोग किसको कहते हैं। तो जहाँ जगत की परिभाषा केवल ईंट पत्थरों को समझेंगे तो इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है इसकी प्रक्रिया भिन्न होगी। और जहाँ हमने जगत इस शब्द का अर्थ ये समझ लिया है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीनों के व्यापार को जगत कहते हैं। और जब ऐसे जगत का अनुसंधान करेंगे ये जगत निर्माण कैसे हुआ है तब अपने आप जाकर के अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट लोग भी, शास्त्रज्ञ भी, भौतिक शास्त्रज्ञ भी जगत का अनुसंधान करते हैं लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं करते। लेकिन साधु संत वो भी इसी जगत का अनुसंधान करते हैं लेकिन उनको आनंद की अनुभूति होती है। उसका मूल कारण क्या है? जगत की परिभाषा ही भिन्न है। इसीलिए सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग जो हमारे शास्त्रों में आता है वो इसलिए नहीं है कि बिग बैंग थियरी ठीक है कि स्मॉल बैंग थियरी ठीक है, कि नो बैंग थियरी ठीक है, कि बैंग बैंग थियरी ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि परिभाषा ही गलत है। इस प्रकार से इसी एक ही विराट पुरुष से यह संपूर्ण जगत निर्माण हो गया। और इसी में फिर ब्रह्मा जी और विष्णु और महेश अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के उसका स्थिति निर्माण इत्यादि के कार्य में लग जाते हैं। और सत्व रजस तमस इन 3 गुणों को लेकर ही देवता सत्वगुण प्रधान योनियाँ है, मनुष्य जो है रजोगुण प्रधान योनियाँ है और पशु पक्षी जो है तमोगुण प्रधान योनियाँ है। इस प्रकार से यह जगत निर्माण हो गया। और इसी विराट भगवान के मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुए और वही सबको सबसे श्रेष्ठ है, सबके गुरु है। इसी विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए जो सबका पालन पोषण करते हैं, सबका रक्षण करते हैं। और इसी विराट पुरुष के जांग से वैश्य निर्माण हुए जो संपत्ति का निर्माण करना, वितरण करना करते हैं। और इसी विराट पुरुष के चरणों से शूद्र निर्माण हुए जिनका मुख्य भाव सेवा भाव है। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों के चारों वर्ण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। ये तो हमारे राजनीतिज्ञों की देन है अपने देश को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लेकर के सब में झगड़ा लगा करके अपने रोटी पर घी, क्या वो मक्खन लगाओ, अपने ब्रेड पर मक्खन लगाने का धंधा है। शास्त्रों में इसका कहीं भी समर्थन नहीं है। जो ज्ञान प्रधान अंग है उसको ब्राह्मण कहते हैं और हमारा सभी का सभी जो ज्ञान प्रधान अंग है वो सर है। सभी ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन ये हमारे सर में होती है, सर हो तो। और जो क्षत्रिय है वो बाहु प्रधान है और जो उरु प्रधान है वो वैश्य है और जो पैर है वो है सेवा प्रधान। इसीलिए प्रत्येक वर्ण का जो अपना अपना कर्म है, कार्य है, ये बता करके उनका मान अपमान करने की बात कहीं नहीं है शास्त्रों में। जब ये बताया जाता है कि पैरों का काम है रास्ते पर चलो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि पैरों का हमने अपमान किया है। और ऐसा थोड़ी है कि मुख का काम है कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, तो देखो मुख को तो अच्छा खाना खिलाते हैं और बाकी को गंदगी जगह में लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य है, उसको करते रहेंगे तो कहीं देह में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि हमारे देह में झगड़ा होने लग गया कि सभी खाना मुख ही क्यों खाए, कल से कान चाय पिएगी, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, सुबह उठ करके चाय पी के डायरेक्ट कान में डालो और समान अधिकार ले लो। और फिर परसों से ऐसा करेंगे सभी की सभी चटनी मिर्च मसाले, ये जुआ ही क्यों चाटती है, हम आँखों से खाएंगे तो बहुत बढ़िया है। आँखों में चटनी मिर्च मसाले रख के देखो कितना मजा आता है। तो यह जो विराट पुरुष के जो 4 अंग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इस विराट पुरुष के देह को ठीक रखने के लिए। उसी प्रकार से विराट पुरुष माने अपना पूरा संसार
इसमें कोई लोग बुद्धि प्रधान होते हैं। अब आप देखेंगे अपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं एकदम फटीचर होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको एकदम गामा पहलवान के जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी कमाई देखो कितनी ज़बरदस्त कमाई करते हैं। और बाकी के जो लोग जो है अपने हाथ में हथौड़ा लेके मेहनत करेंगे, पैसा करेंगे, उनको मिलेंगे हार्डली 20-25 रुपये पर डे, और उनके मिलते हैं एक दिन के उनको 1000 रुपये मिल जाते हैं, 20,000 रुपये मिल जाते हैं। क्योंकि जो ज्ञान प्रधान है उसका महत्व भिन्न है। तो इस संसार को, सृष्टि को, जगत को, स्टेट को, देश को चलाने के लिए बुद्धि प्रधान लोगों की आवश्यकता है, उनको ब्राह्मण क्या कहा गया है। क्षत्रिय प्रधान लोगों की आवश्यकता है, जो रक्षा का कार्य करेंगे वो है क्षत्रिय, और जो ट्रेड का कार्य करेंगे वो है वैश्य, और जो तीनों कार्य करने में लायक नहीं है वो सेवा करे, उस पर कोई बात नहीं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए। इस प्रकार से यह जो समष्टि विराट पुरुष है उनमें यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये उनके अंग है, और ये सभी के सभी उसी एक ही भगवान की अभिव्यक्ति है। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का बड़प्पन या छोटापन ये कोई भी बात नहीं होती। तो आगे बताते हैं, एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थम यज्जाता सहवृत्ति भी। ये इसका मूल प्रयोजन है। ये जो 4 वर्ण बताए हैं ये अपने धर्म के अनुसार कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, और अंतःकरण को शुद्ध होने के बाद श्रद्धा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही विचार आता है भगवद गीता के 18वें अध्याय में, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवाः। तो हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म कौन से हैं? यदि हम बुद्धि प्रधान हैं तो हमारे कर्म ब्राह्मण हैं, यदि हम क्षत्रिय प्रधान हैं तो हमारे कर्म लोगों की सेवा रक्षा करनी है, यदि हम वैश्य वृत्ति प्रधान हैं तो हमारा है हम कार्य करें ट्रेड में पैसा निर्माण करने में, और हम यदि शूद्र प्रधान हैं तो सबकी सेवा करें। सेवा करना कोई घटिया कार्य नहीं होता। इसीलिए एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम, इसके द्वारा अपने गुरु और भगवान की सेवा करें। आत्मविशुद्ध्यर्थम, इसका मूल कारण है अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए। इस प्रकार से एतत् क्षत्र भगवतो दैव कर्म आत्मरूपिणः कहा श्रद्धया उपाकर्तुम युग माया बलोदयम। यह जो विराट पुरुष अपने काल कर्म स्वभाव शक्ति से भगवान को प्रकट करने वाला है, तो उसको पूर्ण रूप से कौन पहचान सकता है? माने हम भगवान के इस विराट रूप का पूर्ण रूप से समझ ही नहीं सकते, ना तो उनको पूरी तरह से बता सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो जो अपने गुरु से सुना है वही आपको सुनाएंगे। और कहते हैं अपने कानों का मूल तात्पर्य है कि केवल भगवान के गुण इत्यादि का सुने, उनके भगवान के कथा का अमृत पान करें। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन को नष्ट करेंगे। इस प्रकार से इस माया मोह से निकलने के लिए केवल एक ही प्रकार है, और वो ये है कि भगवान के कथा इत्यादि सुने। इस प्रकार से यह मैत्रेय ऋषि जी ने ये पूर्ण सृष्टि का प्रसंग बताया। इसके बाद विदुर जी महाराज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कोई 15-20 प्रश्न पूछेंगे, और उस प्रश्न के उत्तर में फिर 8वें अध्याय से फिर प्रसंग शुरू होगा इस सृष्टि की निर्मिति का। यह सृष्टि की निर्मिति का प्रसंग भागवत में सबसे ज़्यादा आया है। हर 2-4 अध्याय के बाद सृष्टि के निर्माण की बात बताते हैं, लेकिन इस सब जगह देखेंगे आप भिन्नता है, और किस प्रकार है, क्या है। जैसा जैसा समय आएगा वैसा वैसा हम देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। यदि हम निर्विकल्प रूप से बैठे हैं तो यह ज्ञान वृत्ति रहित है। यह वृत्ति रहित ज्ञान माने सृष्टि के निर्मिति के पूर्व की स्थिति।
जहाँ हमारे इस वृत्ति रहित ज्ञान में स्वयं प्रकाश के कारण सुप्त संस्कार जागृत होने प्रारंभ हो गए, तो धीरे धीरे व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो गया। व्यक्तित्व का निर्माण होता है स्थूल सूक्ष्म माने आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीन शक्तियों से तादात्म्य हुआ। ये तादात्म्य यदि समष्टि के स्तर पर है तो हम हिरण्यगर्भ हैं, और ये व्यष्टि के स्तर पर है तो हम जीव हैं। और इस जीव भाव में प्राप्त होने के बाद इंद्रियों के मन के गुलाम बने तो संसारी है। इंद्रिय और मन को अपने गुलाम बना के रखे तो हम साधक है, तो हम भक्त है, तो हम ज्ञानी है, तो हम योगी है। यही सृष्टि के निर्मिति की और लय की प्रक्रिया नित्य निरंतर हमारे अपने में ही चलती रहती है। इसको पहचाने, यही भागवत शास्त्र का सिद्धांत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।